हाँ तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए कि सर हम आज क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का मैं बताने वाला हूँ, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि त्रिकोणमिति से आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है और आप इससे अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कभी नहीं करेंगे। आप हमारे वीडियो को पहले फुल देखेंगे, अगर आपको समझ में आती है तभी आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपको बोर्ड पर चलता हूं और मैंने दोस्तों आपके लिए बोर्ड पर कुछ लिख करके रखा हूं जो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आपको बनाने के लिए ए वाला जो 6 फॉर्मूला है सबसे पहले आपको अनिवार्य है। ठीक है, अगर ए वाला आपको नहीं याद होता है तो समझिए कि आप त्रिकोणमिति नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि ये जो 6 फॉर्मूला है, साइन ए है ना, साइन ए के जगह पर थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ए ही रहेगा। ठीक है, तो ए किस तरीका से निकाला जाता है आगे चल के मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो आप इसको क्या करेंगे जी कि याद कर लेंगे कि साइन ए बराबर या तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। इस तरीका से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, है ना जी। सेक थीटा यानी सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक ए बराबर कर्ण बटा लंब। यानी कि आप इस तरीका से क्या करेंगे, पहले आप इसको याद कर लेंगे। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाती है तो आपको क्या होगा, एक्सरसाइज बनाने में और समझने में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सरसाइज की ओर ले चलता हूं और आपको इसके सपोर्ट से आपको बताऊंगा और आप इसके सपोर्ट से बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे और आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 में हमें क्या कह रहा है, और एक चीज़ बताना था, त्रिकोणमिति है ना, लिखा हुआ है बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। चलिए, आखिर त्रिकोणमिति कहते किसको है भाई, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोनों है ना और भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में जो होता है दोस्तों आपका कोण होता है समकोण होता है। कौन सा कोण होता है जी, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, जिसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है ना। इसका मान ले लीजिए ए बी सी, इस तरीका से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें लंब कोण होता है, आधार कोण होता है, कर्ण कोण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, जो सीढ़ी जैसा होता है ना समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए हमारा सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी। सीढ़ी कैसे होता है जी, है ना, इस तरीका से। तो आप समझ गए होंगे कि जो सीढ़ी वाला होता है दोस्तों वो आपका कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। ठीक है, इतना तक के समझ में आ गया। अब हम बात करें कि लंब और आधार कोण होता है। तो लंब का मतलब आपको पता ही होगा कि लंब का मतलब खड़ा होता है ना, लंब का मतलब खड़ा। तो इसमें खड़ा कौन है जी, ए वाला। तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब। आपको समझ में आ गया कि लंब कौन है। तो अब आपको पता तो ऑटोमेटिक चल गया होगा कि इसमें जो बचा हुआ हमारा आधार है। तो जो नीचे वाला होता है वो हमारा क्या होता है जी, आधार होता है। क्या होता है, आधार। तो आपको समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में लंब कोण होते हैं, कर्ण कोण होते हैं और आधार कोण होते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से मैं बता दूं कि जो सीढ़ी वाला होगा वो आपका कर्ण होगा और जो सीधा होगा वो आपका लंब होगा और जो नीचे होगा आधार होगा। चलिए, तो जान लिए। लेकिन जब इसमें मान है ना थीटा के जगह पर ए और सी बी ये सब दिया हुआ रहेगा, तो उसके सामने कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, ये भी आपको जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं दोस्तों कि लिखा हुआ रहेगा साइन सी, है ना, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण। आपको पूछेगा इसमें से कि साइन सी बराबर क्या होगा, इसमें पूछेगा ई वाला कोण के मान पूछेगा, तो आप कैसे बनाइएगा। तो आपको दोस्तों जो चीज़ का मान पूछेगा यहाँ पर ही उसी के सामने क्या करना है, लंब को साबित करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी तो हमारा यहाँ है, कौन सी कहाँ है, यहाँ है। तो इसके सामने वाला जो होता है क्या होता है, लंब। और इसके सामने वाला कौन होता है, मान लेते हैं यहाँ पर साइन ए पूछता, क्या पूछता, साइन ए। तो साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण होता ही है। ठीक है, लेकिन कौन वाला कौन पूछ रहा है जी, तो ए वाला कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला कौन लंब हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी। यानी कहने का मतलब कि साइन ए बराबर पूछेगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो हमारा ए वाला जो है ए, इसके सामने लंब हो जाएगा बीसी। क्या हो जाएगा जी, बीसी।
अब कर्ण जो है हमेशा जो रहता है वही रहेगा, ठीक है। अब साइन सी के बारे में बोले थे, तो साइन सी, तो देखिए ए हमारा साइन सी है, ए वाला कोण, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा जी, ए बी, तो ए बी लिख देंगे। अब बाटा में कर्ण, तो कर्ण जो रहता है वही रहेगा, ठीक है जी। इस तरीका से रहेगा। अगर मान लेते हैं कौन सी थीटा दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा जी, थीटा दिया हुआ रहेगा, तो आपको लिखेगा ऐसे करके साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है जी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने कौन लंब होगा, यही वाला ए बी होगा, है ना। थीटा के सामने वाला लंब कौन होगा जी, ए बी, और आधार कौन होगा, बी सी। तो कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। अब हमको से पूछ देगा अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा नहीं रहेगा, थीटा रहेगा कहाँ पर जी, ए के सामने, एक कोण के पास में थीटा रहेगा। इसका भी फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अगर हमको पूछेगा ए वाला कोण, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, है ना। और कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो आपको ये चीज से समझ में आया कि किसके सामने कौन लंब होता है और किसके सामने कौन आधार होता है। तो चलिए मैं फिर से आपको रिप्लाई कर देता हूँ कि अगर ए वाला कोण पूछेगा तो इसके सामने लंब जो है वही रहेगा और आधार जो है वही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ के सामने यानी ए वाला कोण पूछ दे, कोण ए पूछे, चाहे ए वाला कोण ए के सामने वाला थीटा के बारे में पूछ दे, तो इसके सामने जो लंब होता है दोस्तों, ये आधार वाला हो जाता है, ठीक है। और आधार वाला क्या हो जाता है दोस्तों, आपका लंब हो जाता है। समझ में आया। अगर इसके सामने पूछे तो लंब कौन हो गया, बी सी, और अगर लंब हो गया ना तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से क्या करेंगे, लंब और आधार के बारे में हम पहले जान लेंगे। तो हम आपको बता दिए तो जानकारी हो गया होगा कि कौन इसमें लंब होता है, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है, ठीक है। और इसमें किसके सामने कौन लंब होता है, किसके सामने कौन आधार होता है, हमने आपको इस वीडियो में यहाँ तक के पहले रब करके बता दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, ताकि आपको अब समझ में आ गया तो बनाना भी जरूरी है। चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी और दिया हुआ है सी, और एक कौन दिया है 90 डिग्री, है ना जी। 90 डिग्री दिया है और इसमें एक मान दिया है, ए बी बराबर 3 दिया है, बी सी का मान 4 दिया है और ए सी का मान 5 दिया है, ठीक है। तो हम हल करेंगे। पहला का दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा साइन सी, और दूसरा है हमारा साइन ए, और तीसरा है हमारा कोस सी, और चौथा है कोस ए, और पांचवा है टैन सी, और छठा है आपका टैन ए। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया है ना, ए और सी के बारे में बताया कि अगर सी कौन पूछेगा तो इसके सामने लंब ए वाला, और अगर कौन ए पूछेगा तो इसके सामने लंब ए वाला, बाकी कर्ण जो है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, साइन सी का मान, ठीक है। साइन सी, हमको ए वाला नहीं दिखना है, सबसे पहले साइन का मान हमको लिखना है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिखना है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन सी पूछ रहा है, तो सी कहाँ है जी, ए वाला, तो यानी ए वाला कौन पूछ रहा है ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो सी के बाद, तो सी हमारा मान लीजिए थीटा है, मान लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, तो थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा सी है, तो ए वाला कौन पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब कौन वाला हो गया, ए बी, लंब कौन हो गया, ए बी, और कर्ण कौन हो जाएगा जी, ए सी हो जाएगा ना। तो ए और बी के मान देखिए कितना दिया हुआ है 3, ए और सी का मान देखिए कितना दिया हुआ है 5। तो आपका साइन सी जो निकल गया, कितना निकल गया दोस्तों, 3/5, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे दूसरा में। दूसरा हमारा क्या है, साइन ए, तो साइन ए बराबर वही हो जाएगा फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। लेकिन अब एक कोण कहाँ है उसको जाके देखना है, तो ए तो कोण हमारा यहाँ है, तो हम बताए थे कि जौन कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब हो जाता है ना। तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, बी सी, और कर्ण जो हमारा है वही रहेगा, ठीक है जी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब बी सी का मान देखिए कितना है 4, ए सी का मान कितना है, तो हमारा 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपका दूसरा का आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा में चलते हैं। तीसरा है आपका कोस सी, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना जी, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो सी का आ रहा है ना, तो इसके सामने तो लंब हो गया है ना, इसके सामने लंब हो गया ए बी, तो आधार पूछ रहा है, तो आधार कौन हो जाएगा जी, बी सी। अब कर्ण कौन हो जाएगा, तो जो हमारा कर्ण है वही रहेगा एस,
बी सी का मान कितना है, बैठा दीजिए 4, ए सी का मान कितना है 5, तो 5 बैठा दीजिए, तो ये आपका 4/5 आंसर हो गया। अब उसी तरीके से चौथा में देखिए cos ए, तो फिर cos ए बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बटा कर्ण, है ना, खाली कोण का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए cos ए, तो ए वाला कोण पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब ए वाला, तो आधार कौन वाला जी, ए बी, तो आधार हो जाएगा हमारा ए बी, कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। ए बी का मान देखिए कितना दिया हुआ है 3, ए सी का मान हमारा जो है 5 का 5। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 4 तक के हल हो गया। अब हम यहीं पर ही पाँचवा हल कर देते हैं, ठीक है। तो पाँचवा में हमारा क्या है, tan सी, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार होता है ना। देखिए tan ए बराबर लंब बटा आधार, हमको से सी पूछ रहा है, तो जो कौन पूछेगा उसी के जहाँ पर उसी के पास में चले जाएंगे। tan सी, हाँ, यानी सी वाला ई वाला कौन पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी कि लंब हमारा ए बी हो गया, और आधार कौन हो जाएगा जी, बी सी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है जी 3, बी सी का मान कितना दिया हुआ है जी 4, हो गया। अब हम छठा देख लेते हैं, tan ए, tan ए, तो tan थीटा बराबर फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, लंब बटा आधार, है ना। तो tan ए, तो ए वाला कौन पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब कौन हो गया जी, बी सी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी, बटा आधार कौन हो जाएगा जी, ए बी, है ना। चलिए अब बी सी देखिए, बी सी कितना है 4, ए बी कितना है जी, ए बी 3, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या किए, हम आपको पहला का 6 हल करके दिखला दिए, और इससे पहले मैंने बताया था डेमो, सेम उसी तरीके से बनाना था ना। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में इतना समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिए, और आप हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएंगे कि हाँ सर समझ में आया। अगर नहीं समझ में आती है तो मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे ऐड कर लीजिए, और हम चलेंगे दूसरा में। चलिए हो गया होगा। अब हम मिटाते हैं और चलते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या है देख लेते हैं। बस इसमें खाली थोड़ा सा आपको समझना है, ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों लोग को, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। हमने आपको दोबारा बता दिया कि जो कौन पूछेगा उसके सामने वो वाला लंब, है ना। ऊपर वाला पूछेगा कौन, तो नीचे वाला लंब, नीचे वाला कौन पूछेगा तो ऊपर वाला लंब, है ना। तो आधार भी चेंज हो जाएगा, उस तरीके से हमने बता दिया। चलिए आपको दूसरा वाला में भी बताएंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरा का पहला में दिया है हमारा tan थीटा, है ना, इसमें थीटा दे दिया, और दूसरा में दिया है cos सी, ठीक है, और इसका एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, है ना जी। और ये वाला कौन क्या दिया है, थीटा दिया है 4 5 3, इसका क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। तो आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं, सेम उसी के जैसा है ना। हमको क्या पूछ रहा है, tan थीटा, tan थीटा ए वाला कौन पूछ रहा है, ठीक है जी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है जी, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब, तो थीटा के सामने लंब कौन वाला, हमने बोला था ना कि जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ए वाला कौन पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब कौन हो गया, ए बी हो गया। अब आधार की बात होगा, तो आधार इसके सामने लंब ए वाला, तो आधार यही वाला ना होगा, बी सी। तो ए बी के मान देखिए कितना है 4, बी सी का मान कितना है 3, हो गया आपका पहला का आंसर क्लियर। उसके बाद दोस्तों दूसरा cos सी, तो cos थीटा के पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण। तो सी के मान पूछ रहा है ना, तो यही वाला कौन मान पूछ रहा है जी, तो यही वाला कौन पूछ रहा है cos सी, तो इसके सामने लंब ए वाला, तो आधार कौन वाला, बी सी, अब कर्ण कौन वाला जी, ए सी। बी सी के मान देखिए कितना दिया है 3, ए सी के मान कितना दिया है जी 5, तो 3/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से बन गया, और आप भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे, मुझे बहुत ही उम्मीद है। चलिए अब हम चलेंगे तीसरा में। तीसरा में भी बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक और आपको बताना होगा, ठीक है। तीसरा में एक ट्रिक आपको बताना होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए बी सी
और ए कोण 90 डिग्री है बी वाला, और ए वाला कोण दिया है आपका थीटा, और कर्ण दिया है 13, लंब दिया है 12, अब आधार देवे नहीं किया है। और प्लस में क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन थीटा, और दूसरा है हमारा टेन थीटा, और तीसरा है टेन ए माइनस कोट सी। ठीक है जी। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तीनों का मान दिया हुआ था, तो हमने सॉल्व कर दिया, आसानी से निकाल लिया। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो ही का मान दिया है, एक का मान देवे नहीं किया है। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर दोस्तों आपको कर्ण निकालना हो, ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है कर्ण बराबर, चलिए पहले हम स्क्वायर वाला बता देते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है दोस्तों लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यानी कि जब हमको कर्ण का मान निकालना हो, जैसे हमारा लंब और आधार दिया हुआ रहेगा, कर्ण निकालना रहेगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर जुट जाएगा। क्या होगा जी, जुट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हमको लंब स्क्वायर निकालना हो, अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से कर्ण को सिर्फ बाहर करेंगे, ठीक है जी, और ये वाला स्क्वायर जो है बराबर के ऊपर जाके वर्गमूल में हो जाएगा, है ना, वर्ग से वर्गमूल में, तो हमारा हो जाएगा इस तरीके से लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो हम ए भी फॉर्मूला पर बैठा करके कर्ण को निकाल सकते हैं। आखिर आप इस पे भी बैठाइएगा तो हल करने के बाद लास्ट में यही वाला आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, लंब बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से घटा देंगे किसको, आधार के स्क्वायर को। चूंकि लंब निकालना होगा तो कर्ण और आधार तो दिल ही रहेगा, है ना, तभी तो निकलेगा। अब उसके बाद मान लेते हैं हमको आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो कर्ण दिले रहेगा, यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 3 वो फॉर्मूला जो है आपको इसमें ऐड होता है, और इसी तरीके से आप इसका मान निकालेंगे। तो देखिए हमारा कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो आधार निकालना है। तो आधार के लिए फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए आप, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर और माइनस क्या चीज, लंब के स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए कर्ण का मान कितना दिया है, तो रूट में लिखेंगे 13 के स्क्वायर और माइनस लंब कितना दिया हुआ है, तो 12, तो 12 के स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से 13 के स्क्वायर होता है 169, 12 के स्क्वायर होता है 144। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और 16 में से 14 गया 2, यानी 25। 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5, यानी कि आपका दोस्तों आधार जो निकल गया, कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे, मान को निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला याद रख करके। ठीक है, अब उसके बाद हमारा तीनों का मान जब हमको निकल गया तो हम अब आसानी से इस पर क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला का साइन थीटा, तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, तो थीटा के मान पूछ रहा है ना, तो थीटा कहाँ है जी, यहाँ, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, BC, और कर्ण कौन हो जाएगा जी, AC। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, BC बटा AC। तब हमारा देखिए BC का मान क्या दिया हुआ है, 5, AC का मान क्या दिया हुआ है, कर्ण 13, तो ये हमारा 5 बटा 13 क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद टेन थीटा की बात कर रहा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार होता है ना, तो थीटा के जगह थीटा के सामने वाला लंब हो गया कौन, BC, आधार कौन हो जाएगा जी, AB हो जाएगा। ठीक है, अब BC के मान कितना दिया है, 5, और AB जो हमारा कितना है, 12। इस तरीका से आपका दूसरा का आंसर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको तीसरा मैं बता दूं कि tan A माइनस कोट C के बात कर रहा है। ठीक है, तो tan A माइनस कोट C, यानी कि हमको क्या करना है, tan A और कोट C के मान लिख करके घटा देना है। ठीक है, तो tan A देखेंगे, A कहाँ है, यहाँ, तो इसके सामने लंब कौन वाला, पहले हम tan थीटा बराबर लिख लेते हैं फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है जी, आधार बटा लंब, है ना, उल्टा इसका होता है। तो आप इसको हल कीजिएगा तो लंब और आधार, है ना, एक के सामने देखिए, इसके सामने लंब कौन हो गया जी, BC, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ हल कर देते हैं, BC
और आधार है ना, इसके सामने लंब ये वाला, तो आधार कौन वाला, ए बी। अब माइनस देंगे, आधार सी के बारे में पूछ रहा है, ये वाला कौन, ठीक है, कौन सी के बारे में बात कर रहा है, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा जी, ए बी, तो आधार कौन हो जाएगा, बी सी। तो आधार लिखना है ना, तो बी सी लिखेंगे। अब बटा में ए बी, लंब कौन हो जाएगा, आधार, इसके सामने ए वाला लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया, बी सी, तो लंब हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी सी कितना है, एक बार फिर से मिलाइए, कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि tan ए वाला कौन, तो इसके सामने लंब हो गया बी सी, है ना, तो बी सी है। अब आधार कौन हो गया जी, ए बी, चलिए ठीक है, माइनस कोट सी, यानी इसके सामने लंब हो गया ए वाला, ए बी, तो ए बी लिखे हैं, हाँ लंब ए बी, और आधार कौन हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर बी सी, तो बी सी कितना है जी, 5, चलिए आगे बढ़ाइए, 5, और ए बी कितना है जी, 12, तब 12 लिख देंगे, फिर माइनस बी सी कितना है जी, 5, फिर 5 लिख देंगे, फिर ए बी कितना है हमारा, 12। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि 12 कैल्शियम 12 हो गया, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा जी, 0/12 इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आपको दोस्तों तीसरा का 1 2 3 इस तरीके से हल होगा, आप इससे नोट कर लीजिए, आंसर मिला लेते हैं, आप इसको नोट करिए। तीसरा का आपका आंसर नहीं देता है, 8वां के तीसरा का आंसर ही नहीं दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उतार लीजिए, आपका आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों आपका चौथा में, यहाँ तक के कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ रही है, कृपया कमेंट करके बताएंगे। अब आपको चौथा बताने वाले हैं टाइप 1 का, चलिए फॉर्मूला मिटा गया था, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग चौथा में, चौथा क्या कर रहा है, तो बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का बी जो है समकोण है, ठीक है जी। चलिए समकोण है वो त्रिभुज लीजिए, जिसमें कोण बी के बात कर रहा है ना, तो ये कोण बी के बात कर रहा है, लेकिन बी क्या है, समकोण, तो यही वाला कोण क्या करेंगे, बी को समकोण बनाएंगे। उसके बाद इसको सी ले लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बी बराबर 24, तो लंब जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी जो है आधार कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, तो हमको सबसे पहले तो कर्ण निकालना होगा। चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं चौथा का, पहला का साइन ए कोस ए, ठीक है। उसके बाद ये ए है, इसको बी कर दीजिए, साइन सी और कोस सी, इस तरीका से दिया हुआ है आपको, और निकालना है, ठीक है, कॉमा दिया है। चलिए सबसे पहले क्या दिख रहे हैं एकरा में कि कर्ण जो है हमारा नहीं है, तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे जी, हम कर्ण को निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण बराबर रूट में होता है लंब के स्क्वायर, है ना, और जोड़ क्या हो जाता है जी, आधार के स्क्वायर। हमने आपको पीछे फॉर्मूला बताया कि जब आपको कर्ण निकालना हो तो लंब और आधार को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। 24 के स्क्वायर और प्लस में 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर कितना होता है जी, 576, 24 के स्क्वायर कितना होता है, देख लेते हैं, 4 चौके 16 का 4 में बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 24 दूनी 48, 6 8 8 16 17 7 हाथ में बचा 576, ठीक है, 576, और प्लस 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 5 हाथ में बचा 1, 7 4 11 12, 2 हाथ में बचा 1, 5 1 6, यानी आपका आ जाता है दोस्तों 625, जो इसका वर्गमूल होता है 25, 25 का वर्गमूल होता है ना 625, तो आपका कर्ण निकल गया 625 निकल गया, 625 का वर्गमूल 25, यानी कर्ण आपका कितना हो गया, 25। तो अब हम तीनों का मान जब हमारा पता हो गया, तो अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं ना जी, साइन ए कोस ए, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण, ए के मान पूछ रहा है, तो ए कहाँ है, ये है, यानी ए वाला कौन पूछ रहा है, तो इसको सामने लंब कौन हो जाएगा जी, बी सी, आधा कर्ण कौन हो जाएगा जी, ए सी, ठीक है। तो बी सी का मान 7, बटा में ए सी का मान 25 हो गया। उसके बाद कोस ए, कोस थीटा बराबर क्या होता है,
आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला याद रखिएगा तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कोस ए पूछ रहा है तो ए कहाँ है, यही वाला कोण ना पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब हो गया कौन वाला, BC, तो आधार कोण हो जाएगा जी AB। ठीक है, बार बार बता रहे हैं कि जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब है ना, तो वही हमारा हो गया AB बटा AC। तो AB का मान कितना है जी 24, AC का मान कितना है 25। तो आपका आंसर जो दोस्तों है ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम B में देखेंगे। B में क्या है, साइन C कॉमा कॉस C। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। C के मान पूछ रहा है, यानी A वाला कौन पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा जी AB। ठीक है, बटा में कर्ण हमारा AC ही रहेगा। AB के मान कितना है जी 24, AC के मान कितना है 25। आपका ये आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको दिया है कोस C, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, तो देखिए कोस C के मान पूछा है तो इसके सामने लंब ए वाला, तो आधार कौन वाला जी BC, कर्ण कौन वाला हो जाएगा भाई AC हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए BC देखिए कितना दिया है 7, AC कितना दिया है 25। तो इस तरीके से आपका क्या होता है दोस्तों, आपको चौथा क्लियर होता है। चौथा का आंसर मिला लेते हैं, 7/25 और 24/25, 24/25 और 7/25। चलिए आपका आंसर चौथा का आ गया क्लियर रूप से, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथा के दूसरा में। आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए। हमें उम्मीद है कि हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। अब हम चौथा के दूसरा देखने वाले हैं दोस्तों। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी जो है 90 डिग्री है जी। अबरी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो यही वाला ना होता है जी। अब सी के बात कर रहे थे, ये वाला जो कोण है सी जो है हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर बी लिखते थे पहले, है ना, क्योंकि वहाँ पर बी कौन था समकोण, लेकिन यहाँ पर अभी सी कौन समकोण है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी 90 डिग्री है और ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई। तो बी सी मान लीजिए ये हमारा ए है और ये मान लीजिए बी है। ठीक है जी, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 21 और ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा कर्ण 29। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर थीटा, कौन ए बी सी बराबर थीटा, तो जो कौन बीच में है उसी को मान लेंगे थीटा। ठीक है जी, एरा में क्या है देखिए, कौन ए बी सी, एरा में जो बीच वाला है वही हमारा थीटा होगा, तो बीच में कौन है ए बी सी, यानी बीच में बी है तो ये वाला कौन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम हल करते हैं। पहला का दिया है ए का कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बी का दिया है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें हमारा लंब जो है गायब है। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है, आपको बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए कर्ण कितना है 29 के स्क्वायर माइनस आधार कितना हो जाएगा 21 के स्क्वायर। अब 29 के स्क्वायर कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। 9 9 81 के एक हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18, 2 20 6 26, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 1 5 1 8 6 14 के 4 हाथ में बचा 1 5 7 1 8, 841 होता है। कितना 841 और 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे जी, 841 में से 441 को घटा देंगे तो कितना बचेगा जी, देखिए 841 में से 441 तो 400 बचेगा, है ना। 0 0 8 में 4 गया 4, कितना बचेगा जी 400। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, कितना होता है 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा AC जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे जी, लंब को निकाल लेंगे। अब हमको क्या करना है, हल करना है। तो हम पहले ए वाला को हल करते हैं।
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा पता है, हमें पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ल, और प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कर्ल। हम इसका फॉर्मूला लिख के आपको हल कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों का स्क्वायर है तो हम दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आधार की बात हो रहा है और थीटा की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ आधार और थीटा की बात कर रहे हैं, कोस थीटा, तो थीटा के सामने वाला बताए हैं कि लंब होगा, जिसको जोन कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, तो थीटा के सामने लंब हो गया एस, तो हमको पूछ रहा कौन सी आधार, तो ये तो लंब है, तो आधार कौन हो जाएगा BC। कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा AB हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने हो गया लंब, है ना, थीटा के सामने वाला लंब AC, कर्ण कौन हो जाएगा जी AB, इसका स्क्वायर। ठीक है, हम लिख दें इस तरीके से। अब BC देखेंगे तो BC कहाँ है, BC यहाँ है, 23 बटा AB, AB कहाँ है जी, AB 29, तो 29 के और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा AC कितना है जी, AC 20 है, तो 20 कर देंगे, अब बटा में AB कितना है जी 29, तो 29 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 21 के स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, 29 के स्क्वायर अभी निकाले थे 841 होता है, फिर प्लस देंगे, 20 के स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, 29 के स्क्वायर कितना होता है तो 841 होता है। इस तरीके से निकाल लिए। अब हमारा आ गया भीम के जोड़ के रूप में, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी 841, यहाँ से यहाँ भागा देंगे एक मरतबे। चलिए छोड़िए, जब दोनों का हर समान होता है तो ऊपर वाला क्या होता है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा फिर कितना आ गया जी 841, अब बाटा में भी आ गया 841, कट जाता है कितना मरतबे, एक मरतबे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है दोस्तों, चौथा के दूसरा के पहला का एक, देख लेते हैं, आप इसको नोट करिए, चौथा के दूसरा के पहला का एक, आपका आंसर आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को बैक कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और दूसरा आपको बनाते हैं। बी का भी देखिए, बी में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अब ये घटाना है। कोस थीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, आधार बटा क्या होता है जी कर्ल, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है जी लंब बटा कर्ल, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए थीटा, ये वाला थीटा है ना, तो साइन को जी कोस थीटा आधार बटा कर्ल, तो आधार थीटा के सामने लंब, तो आधार कौन हो जाएगा BC, कर्ल तो हमारा AB है, ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब बटा कर्ल, तो थीटा के सामने लंब कौन होगा भाई SC, कर्ल जो हमारा है AB। ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए BC कितना है जी 21, बटा में AB कितना है जी A और B 29, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस AC कितना है भाई 20 है, AB कितना है कर्ल 29, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर निकाल के लिखिए, 21 का स्क्वायर 441 बटा 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, फिर 29 का स्क्वायर 841। ठीक है जी, इस तरीके से लिख लिए। फिर एलसीएम लेंगे तो आएगा 841, दोनों का हर समान है ना, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि 441 में से 400 चला जाएगा तो क्या बचेगा भाई 41, अब बाटा में क्या बचेगा 841। इस तरीके से आपका क्या होता है दोस्तों आंसर, देख लेते हैं मिला के, जब लगे आप इसको नोट कीजिए, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आप इसे भी क्या कीजिए जल्दी से ऐड कर लीजिए, चौथा का पहला दूसरा जो आपका है बन गया। ठीक है, अब हम चलेंगे दोस्तों पांचवा, सॉरी अभी चौथा के तीसरा भी है, चौथा के तीसरा में चलेंगे, तीसरा के बाद पांचवा में। ठीक है, तो हो गया आपका, मिटा देते हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, बस खाली थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है क्या घट रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर कोई एक कोण घटता है तो पहले उसे निकालेंगे, और जिस पे निकालने के लिए बोलता है वो फॉर्मूला लगा के मान बैठा देंगे, भीम के जोड़ घटाओ तो सिर्फ है और कुछ है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। ठीक है,
चौथा के तीसरा में देखिए क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है ना, जखनी सी था अब ए के बात कर रहा है, तो समकोण तो ए वाला होता है, ए वाला कोण क्या बोल रहा है जी, ए, ठीक है। यानी कि कोण ए बराबर 90 डिग्री, साइन बी कोस सी तथा टेन बी के निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। चलिए, यानी कि हमारा साइन बी पूछ रहा है, कोस सी पूछ रहा है और टेन बी पूछ रहा है, ठीक है जी। ए वाला तीनों का मान पूछ रहा है, जिसमें ए बनाना है, ए बी बराबर दिया है 12, ए सी बराबर दिया है 5 और बी सी बराबर दिया है दोस्तों आपका 13, ठीक है। तो सबसे पहले चौथा के तीसरा का ए हल करेंगे, उसके बाद हम फिर दूसरा और तीसरा बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर ए और बी बराबर 12 दिया है ना जी, ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर और बी सी बराबर 13 दिया है। तो चलिए अब हम इसको में कौन सा मान लिखेंगे, यहाँ तो हमारा ए है तो बी कौन होगा और सी कौन होगा, है ना। तो ए और बी, तो इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान ले भाई, ए हो गया, तो इसको मान ले बी, इसको मान ले सी, ए और सी। चलिए देखते हैं बना के, यहाँ पर बी और सी जो हो गया, ए बी सी है ना, तो बी और सी जो है 13 है, कर्ण मान लीजिए 13। अब ए और सी जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, और ए और बी जो हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। शायद हमको लग रहा है थोड़ा गलती होगा, इसको बी करना चाहिए, इसको क्या करेंगे, बी करेंगे और इसको सी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा 5 और बी सी बराबर हो जाएगा 13 और ए बी बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि कर्ण जो है हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लंब तब आधार, ठीक है जी। चलिए देखते हैं बना के, तीनों का मान हमको पता है, ठीक है। किताब में क्या कह रहा है, कोण ए बराबर 90 डिग्री, साइन बी का मान पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले साइन बी यानी ए वाला कोण, ठीक है जी। साइन बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो बी यानी इसके सामने कौन हो जाएगा, लंब ए सी, ए सी बटा कर्ण बी सी, ठीक है। तो बी सी हो गया कर्ण, तो ए सी का मान कितना है 5, बी सी का मान 13। चलिए पहले हम वो देख लेते हैं आता है कि नहीं। चौथा के तीसरा का ए आंसर देखते हैं, चौथा के तीसरा के आंसर ए, साइन बी बराबर 5/13। चलिए आपका आंसर आ गया, ठीक है, सही है। उसके बाद आपका दोस्तों कॉस सी, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो सी के मान पूछ रहा है ना, यानी ए वाला कौन पूछ रहा है, तो इसके सामने तो लंब हो जाएगा ए बी, है ना, बी ए या ए बी, तो हमारा आधार है तो आधार कौन हो जाएगा जी, ए सी। कर्ण कौन हो जाएगा भाई, कर्ण जो है बी सी के बी सी। अब ए सी कितना है 5 है और बी सी कितना है जी, बी और सी है ना, बी सी 13, तो हमारा क्या आ गया 5/13। कोस सी बराबर भी क्या आ गया 5/13, कोस सी बराबर भी 5/13, आंसर ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा में हमारा टेन बी है ना, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब, तो बी के मान पूछ रहा है तो इसके सामने हो गया लंब ए वाला ए सी, तो लंबे ना पूछ रहा है तो ए सी लिख देंगे, तो ए वाला लंब हुआ तो आधार कौन हो जाएगा भाई, ए बी हो जाएगा, है ना। तो चलिए ए सी, तो ए सी देख लेते हैं कितना है जी, ए सी 5 है, ए बी कितना है जी, ए बी 12, तो 5/12, यानी कि इस तरीके से आपका चौथा के तीसरा के ए का 5/12 भी आ गया। तो आपको दोस्तों इस तरीके से क्या करना है, निकालना है। तो पहला का आपका बन गया, आप इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद अब हम चलेंगे दोस्तों आपका चौथा के तीसरा के बी, ए हो गया, ऐड कर लिए,
उसके बाद हम चलेंगे चौथा के तीसरा के बी में क्या है देख लेते हैं। ए बी बराबर जो है 20 है और ए सी बराबर जो है 21 है और बी सी बराबर जो है कितना है जी 29 है। ठीक है, इसमें भी तीनों का मान दिया है। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान सबका चेंज कर लेंगे और जो फिगर बनाएंगे ए वाला बी वाला के बनाएंगे। ठीक है, तीसरा के बी वाला। चलिए अब ए बी देखिए, ए बी कहाँ है, यहाँ है, कितना हो जाएगा जी 20। अब उसके बाद ए सी दिया है तो ए सी कौन हो जाएगा जी 21। उसके बाद बी सी कितना देंगे 29। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा सभी का सभी मान निकल गया तो फिर इसी का मान निकालेंगे। बी के लिए साइन थीटा क्या होता है जी लंब बटा कर्ण। लंब यानी बी का मान पूछ रहा है तो इसके सामने वाला कौन हो गया लंब ए वाला ए सी। कर्ण कौन हो जाएगा भाई बी सी। ए सी कितना है जी 21 और बी और सी कितना है 29। 21 बटा 29 आपका हो गया आंसर। उसके बाद कोस सी, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण तो सी के मान पूछ रहा है ए वाला कौन, तो इसके सामने लंब ए वाला तो आधार कौन हो जाएगा जी ए सी। कर्ण तो हमारा बी सी है, ये है। ए सी का मान 21, बी सी का मान 29। ठीक है, इसका भी 21 बटा 29। टेन बी, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन बी, बी कहाँ है यहाँ, इसके सामने लंब हो गया ए वाला ए सी तो आधार कौन हो जाएगा जी ए बी हो जाएगा। ए सी का मान 21 और ए और बी का मान 20। इस तरीके से आपका क्या होता है जी चौथा के तीसरा के बी का क्लियर होता है। आंसर मिला लेते हैं 21 बटा 29, 21 बटा 29, 21 बटा 20। चलिए दोस्तों आपका आंसर सही है, आप इसको ऐड कर लीजिए। अब हम चलेंगे चौथा के तीसरा के सी में। ठीक है जी, तो चौथा के तीसरा के सी क्या है देख लेते हैं। सी में दिया हुआ है आपका बी सी बराबर √2 और ए बी बराबर ए सी बराबर 1। तो आपको समझ में आया कुछ, यानी कि बी सी जो है बी और सी कहाँ है, बी और सी, ए वाला हमारा क्या है जी √2 है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी यानी ए बी और ए सी जो है दोनों का मान क्या है बराबर है, तो दोनों का मान 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आसानी से हम इसका मान निकाल लेंगे। साइन बी लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण बी यानी इसके सामने कौन हो गया लंब ए सी, कर्ण कौन हो गया बी सी। मान बैठा दीजिए, ए और सी का मान कितना 1 और बी और सी का मान √2, 1 बटा √2 हो गया। उसके बाद कोस सी निकालिए, कोस सी यानी कोस थीटा लिखिए पहले, आधार बटा कर्ण फॉर्मूला है ना। तो आपका सी मान पूछ रहा है ए वाला तो इसके सामने लंब हो जाएगा कौन जी ए और बी, तो आधार कौन हो जाएगा जी ए सी। कर्ण तो हमारा बी सी है, ये है ना। ए सी का मान कितना है 1, बी सी का मान कितना है 1/√2, आंसर इसका हो गया। उसके बाद टेन बी, टेन थीटा बराबर क्या होता है जी लंब बटा आधार है ना। तो सी बी पूछ रहा है ना, इसके सामने लंब हो जाएगा ए वाला यानी कि ए सी हो जाएगा। बटा में आधार कौन हो जाएगा भाई, जब लंब ए वाला हुआ तो आधार ए बी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे ए सी, ए और सी का मान कितना 1 और ए और बी का मान 1, 1 से 1 काट देंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चौथा के सी का भी खत्म हो गया। आंसर देख लेते हैं, मिला लेते हैं। तो आपका 1/√2 1/√2 और 10 बी का मान 1। चलिए आपका आंसर दोस्तों यहाँ तक के आ गया। तो दोस्तों आप लोग 1 से लेकर के 4 के तीसरा तक के हमने आपको इस वीडियो में सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ समझ में आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को पास शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे हमारी सही वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। और यहाँ तक के आपका कैसा सफ़र रहा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे और बाकी के अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ। जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।